नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र को लेकर के एनडीए के अंदर क्या हलचल है, इसके ऊपर विस्तार से मेरे साथ बात करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर हैं। मुंगेर को लेकर के क्या तैयारियां चल रही है एनडीए के अंदर? देखिए, मुंगेर को लेकर जी हलचल तो होनी ही है ना, क्योंकि ललन सिंह वहां से सांसद हैं, जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट, जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, और बीजेपी के नंबर 2 दुश्मन, मतलब नंबर 2 के दुश्मन। जी नंबर 1 के नीतीश कुमार और नंबर 2 के ललन सिंह। जी तो हलचल तो होनी है। जी अब सवाल ये पैदा होता है कि वहां उम्मीदवार कौन होगा एनडीए से, बीजेपी से, ललन सिंह के खिलाफ। क्योंकि देखिए, मुंगेर एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जी जहां कई प्रकार के बल की आजमाइश होती है। जनबल, धनबल, बाहुबल, शासन बल। और मुंगेर एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जी जहां सिर्फ चुनावी लड़ाई चुनाव के दिन तक या नतीजे के दिन तक ही सीमित नहीं रहता है। दूरगामी असर दिखते हैं और लोगों ने देखा है। तो ललन सिंह से लड़ना आसान नहीं होता है। जी तो देखिए, बीजेपी सोच तो रही है, कई टीमें लगी हैं मुंगेर में जी कई तरीके की ग्राउंड जीरो से जानकारियां प्राप्त की जा रही है। क्योंकि लंबा लोकसभा क्षेत्र है, कई जिलों में है। मुंगेर, लखीसराय, पटना, मोकामा, बार भी तो मुंगेर में ही है ना। जी तो देखिए, अब लड़े कौन? जन बल, धन बल, शासन बल, बाहुबल। और मुंगेर लोकसभा क्षेत्र जो है वो बाहुबलियों का अखाड़ा भी है। ललन सिंह के खिलाफ 2 बाहुबली पहले चुनाव लड़े हैं, अलग अलग परिणाम आए हैं। ठीक है ना जी तो देखिए, बीजेपी चाहती है कि हम ऐसा उम्मीदवार दें कि चूक की संभावना न रहे। विजय कुमार सिन्हा, लखीसराय से बीजेपी के विधायक, बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता, जी बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, वे चुनाव लड़ना चाहते हैं मुंगेर से जी और ललन सिंह से उनकी खटपट तो है ही, जग जाहिर है। लेकिन बीजेपी देख रही है कि विजय सिन्हा लड़ना चाहते तो हैं, लेकिन क्या उतनी मजबूती से लड़ पाएंगे जितनी मजबूती की जरूरत है? देखिए, विजय कुमार सिन्हा क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं? उन्हें केंद्र में संभावनाएं दिखती हैं। कैसे दिखती है? इसलिए दिखती है कि वे जानते हैं कि देखिए, हम नेता प्रतिपक्ष बन गए, विधानसभा के अध्यक्ष बन गए, बिहार में मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री तो बन नहीं सकते, क्योंकि बिहार में कोई संबंध मुख्यमंत्री अगले कई चुनावों की बात तो होना नहीं है। तो अब क्या करें? ऐसे में वो देख रहे हैं कि यदि मोदी नाम केवलम चला जी और चुनाव जीत गए, जो आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है महागठबंधन में, वो भी ललन सिंह के सामने। तो वैसे में गिरिराज सिंह की जो उम्र है, गिरिराज सिंह के टिकट को ही लेकर कई तरीके की चर्चाएं होती है, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, वो चुनाव लड़ेंगे। तो उम्र तो है ही, कहीं केंद्र में यदि 2024 में फिर से मोदी सरकार, तो विजय कुमार सिन्हा को लगता है भूमिहार कार्ड में उनके नाम का पत्ता न खुल जाए जी तो इसलिए वो लड़ना चाहते हैं। लेकिन जैसा हमने कहा, बीजेपी की जो आंतरिक समिति है जी वह अभी इस बात से सहमत नहीं है कि वहां सिर्फ विजय कुमार सिन्हा ही चुनाव लड़ पाएंगे। आंतरिक समिति और बेहतर, जिनके भीतर चारों प्रकार के बल का संयोजन हो, मतलब बाहुबल, धनबल, जनबल, शासन बल, उसकी तलाश की जा रही है। बाहुबलियों का बखान तो है ही मुंगेर। तो देखिए, 2 स्थापित बाहुबली हैं मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में, ठीक है ना, और इन्हें सब कोई जानता है, नाम बताने की जरूरत नहीं है। नाम नहीं बताइएगा। नहीं, नाम बताने की जरूरत नहीं है जी क्यों नाम बताएं, ठीक है ना। तो हमारी जानकारी ये है, और आपको पता है बाहुबलियों के बारे में मुझे पता ही रहता है, लोग कहते हैं अंडरवर्ल्ड के बारे में, कि दोनों के बीच अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष तरीके से न्योता तो गया है बीजेपी की तरफ से। हाँ जी, क्या आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? लेकिन दोनों ने मना कर दिया
ललन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने की। हाँ, आगे क्या होगा, कोई ना कोई तो लड़ेगा ही लड़ेगा। जी। आगे और क्या संभावनाएं बनेंगी, इस बात की जानकारी या इस बात की भविष्यवाणी अभी हम नहीं कर सकते हैं। जी। लेकिन बहरहाल दोनों बाहुबलियों की ओर से ना हो गया है। देखिए, एक बाहुबली है कि वे जहां है वहीं रहना चाहते हैं, जी। वहां से हिलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हिलेंगे तो लोग सवाल पूछेंगे और हिलकर यहां आना, फिर एक नए प्रकार का बैर मोल लेना, जी। यह बात अब तक गले में नहीं उतर रही है। दूसरे बाहुबली जो है, उनका गठबंधन महागठबंधन कुछ ऐसा हो गया है जी। कि तो ऐसे में एक और बाहुबली है। जब ये दो तैयार नहीं हो रहे तो तीसरे के नाम पर भी, उनका दर्जा बहुत नीचे है जी। लेकिन उस पर भी चर्चा चल रही है। देखिए, एक और जो सूचना आ रही है जी। मुंगेर को लेकर, वो भी चौंकाने वाली है। देखिए, बीजेपी सिर्फ आमने सामने का चुनाव नहीं लड़ती है, बीजेपी वह व्यवस्था भी करती है कि कैसे हमारे खिलाफ जो वोट है जी। उसके भीतर विभाजन हो सके। तो मुंगेर का एक और बाहुबली है, माफ कीजिएगा, जमुई का एक और बाहुबली है, जी। चर्चा में नाम रहता है, जाति से यादव है, कहा जा रहा है आइए लड़ने, क्या होगा नहीं होगा, पार्टी का सिंबल नहीं मिलेगा, यदि तैयार हो गए तो जी। रिस्क लेना होगा, ठीक है ना, जी। आइए लड़ने, बाकी देखभाल करेंगे बीजेपी। हाँ, तो ये वोट विभाजन के लिए, क्योंकि यादव मत जो है महागठबंधन का मत है। जी। तो ये सारी कवायद चल रही है। देखिए, एक बहुत ही बड़े नेता, फायर ब्रांड नेता, जी। मुंगेर क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, ठीक है ना, जी। उन्हें भी कहा गया कि क्या आप आ जाएंगे, तो वे भी शायद तैयार नहीं हुए हैं, ठीक है ना। एक आईपीएस अधिकारी की चर्चा भी चल रही है मुंगेर में। मुंगेर, जी। लेकिन अब तक उस आईपीएस अधिकारी ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि हम लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। चर्चाएं बहुत होती रहती है। तो बीजेपी ये देख रही है कि ललन सिंह से लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी, और अब तो अमित शाह डंका पीटा है नवादा में, जी। हाँ, कि नीतीश कुमार की नो एंट्री, ललन सिंह की नो एंट्री, और उन्होंने ये भी कहा कि जेडीयू के कई सारे एमपी जो हैं दरवाजा खटखटा रहे हैं। जी। तो ललन सिंह तो नहीं खटखटा रहे हैं, ललन सिंह ने तो अगले दिन जवाब भी दे दिया था। हाँ? तो ललन सिंह नहीं खटखटा रहे हैं, तो जो लोग नहीं खटखटा रहे हैं उनके लिए विशेष तैयारी चल रही है। हाँ? और ललन सिंह डरने वाले प्राणी नहीं है। ललन सिंह रोज कहते हैं ईडी सीबीआई से आप मुझे डरा नहीं सकते हैं। तो उम्मीदवार कौन होगा, बाहुबलियों ने तो मना कर दिया। अब आगे किस तरीके की रणनीति होगी, कोई तैयार हो जाएगा नहीं हो जाएगा, अभी चुनाव में बहुत वक्त है, कई महीनों का वक्त है, लेकिन मुंगेर को लेकर बहुत सारी कवायद। और मुंगेर देखिए एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जी, जिसका प्रभाव आसपास के कई लोकसभा क्षेत्रों में भी आपको स्पष्ट तौर पर दिखेगा, इसलिए मुंगेर पर नजर रखनी होगी। चलिए, तो मुंगेर सबसे हॉट सीट है, देखना होगा कि वहां से बीजेपी क्या रणनीति बनाती है। अगर अभी तक लाइव सिटीज को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे भी लाइक कीजिएगा और ट्विटर पे भी हमें फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।